ऊंचाहार से भाजपा प्रत्याशी का नामांकन कराने पहुंचे कानून मंत्री बृजेश पाठक। जनपद की ऊंचाहार सीट से भाजपा प्रत्याशी अमरपाल मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। उनके नामांकन के लिए पूर्व कानून मंत्री राजेश पाठक रायबरेली पहुंचे। उन्होंने अपने प्रत्याशी को मजबूत बताया और सरकार बनाने का दावा किया। ऊंचाहार क्षेत्र में भाजपा नेता रहे अतुल सिंह 15 सालों से विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। अतुल सिंह का क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है, लेकिन उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया और बाहर से प्रत्याशी लेकर पहुंचे हैं। कानून मंत्री बृजेश पाठक का कहना है कि भाजपा ने जो काम किए हैं उनकी वजह से जनता प्रभावित है और सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ऊंचाहार क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे लगातार जीत रहे हैं। ऐसे में भाजपा के द्वारा बाहर से प्रत्याशी लाया जाना कितना सफल होगा, यह तो 10 मार्च के बाद मालूम चलेगा। चुनाव के दौरान गर्मी और चर्बी उतारने वाले बयानबाजियों को लेकर कानून मंत्री बृजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। कानून मंत्री ने कहा कि ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि हिंदुओं से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी शब्दावली उचित नहीं है। कानून मंत्री ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व की वजह से हमारी संस्कृति बची हुई है। 14वीं शताब्दी से अब तक हिंदुओं पर हमले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सुरक्षित हैं। कानून मंत्री बृजेश पाठक ऊंचाहार के भाजपा प्रत्याशी अमरपाल मौर्य का नामांकन कराने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अमरपाल को मजबूत प्रत्याशी बताते हुए उनकी जीत पक्की बताई है। ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और रायबरेली जनपद की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। क्यों जीतेगी, मुद्दे क्या हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्षों में और प्रदेश में और केंद्र की सरकार ने इन 7-7.5 वर्षों में जो कार्य किए हैं, उन कार्यों के आधार पर हम जनता के बीच में हैं। हमने जब जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश में पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, तो लाखों की संख्या में नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, स्टूडेंट्स ने, किसानों ने निकल करके आशीर्वाद दिया है। तो ये परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने, तो हम सब मिलजुल करके जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा प्रचंड बहुमत था तो स्थानीय जो कैंडिडेट थे संभावित वो सब हटा दिए गए और बाहर से लाए गए। भारतीय भी बनेगा, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप मीडिया जगत से हो और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पूरे प्रदेश का हर अवध क्षेत्र का प्रभारी है। हमने सबसे मजबूत प्रत्याशी जो हमारे बीच में था, हमने उनका चयन किया है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की नींव की जो ईंट है उसको लेकर के हम चलते हैं। सब लोग मिलजुल करके पूरे रायबरेली जनपद के कार्यकर्ता श्री अमरपाल मौर्य जी को प्रचंड बहुमत से जिताने का मन बना चुके हैं। सर, अगर देखा जाए जिस हिसाब से राजनीतिक पार्टियां अलग-अलग पार्टियां जो है, कोई गर्मी उतारने की बात करता है, कोई चर्बी उतारने की बात कर रहा है। देखिए, ये गलत है। मैं कहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र का ये महापर्व है। इस महापर्व में कोई कह रहा है कि हिंदुओं से चुन चुन करके हम बदला लेंगे। आप जिस ढंग से आप वीडियो देख रहे होंगे, कोई कहता है कि हम गर्मी उतार देंगे। मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में हम सबको मिलजुल करके चुनाव जीतना है और जनता का आशीर्वाद लेना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन 5 वर्षों ने एक तो कानून व्यवस्था को हम पटरी पर लाए हैं और कोविड काल में जब महामारी से पूरी दुनिया पीड़ित थी, त्राय कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने पूरी दुनिया के पैमाने पर बेहतरीन कार्य किया है। आज WHO तक भी उत्तर प्रदेश की सराहना कर रहा है। आज 100% वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगी है। हम लोग जितने खड़े सबको वैक्सीन लगी। क्या आप सोच सकते थे पोलियो की वैक्सीन बने कम से कम 60 साल बाद उत्तर प्रदेश और देश में आ भाई? और टिटनेस का टीका, मान्यवर टिटनेस के टीका 100 साल बाद भी भारत नहीं आ पाया था। अब किस बात कर रहे हैं? नेहरू की बात छोड़ दीजिए। भारत में कोरोना वैक्सीन अगर दुनिया